हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है, जो कहते हैं ईश्वर नहीं है वह इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें। मित्रों, आप जो भी हों, चाहे जो जो लोग प्रश्न करते हैं कि ईश्वर नहीं है, वह इस वीडियो को ध्यान से देखें। मित्रों, किस आधार पे आप कह देते हैं कि ईश्वर नहीं है? आप किस कारण कहते हैं कि ईश्वर नहीं है? आखिर मन में आपके क्या चलता है? आप प्रश्न करते हैं कि ईश्वर है तो दिखाओ। तो मित्रों, हम कैसे दिखाएंगे? कोई कहता है कोई पद है, तो किसी पद पे जाने के लिए हमें वैसी योग्यता चाहिए, वैसा हमें जो है जानकारी होना चाहिए, तब तो हम उस पद के योग्य होते हैं। मान लीजिए हमें डीएम बनना है, तो डीएम बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए उसे आपको हासिल करना है। उसके बाद से आईएएस का जो एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसमें हमें बैठना होगा। बैठने के लिए भी हमें योग्यता चाहिए, जो हमें डिग्रियां होनी चाहिए। जब हम बैठ जाते हैं तो उस परीक्षा को पास करना होता है, उसके बाद उस इंटरव्यू को भी पास करना होता है, तब जाकर कहीं हम जो आईएएस बनते हैं। मित्रों, कोई ये कहे कि हमको डायरेक्ट आईएएस बना दो, तो हम कैसे बनाएंगे? क्या संभव है? डीएम खुद चाहे कि हमारे लड़कों को डीएम बना दूं, तो क्या वो खुद बनाएगा? उसके लिए उसे प्रक्रिया करने की जरूरत है। प्रक्रिया करेगा, जैसे जैसे जो है क्या उसकी योग्यता है, उस हिसाब से जब वो आगे बढ़ेगा, तब जाकर वह आईएएस बनेगा, तब जाकर वह जो है डीएम बन सकता है किसी जिले का। मित्रों, उसी तरह हमें ईश्वर को देखना है। डीएम कौन बन सकता है? डीएम वही बनेगा जो आईएएस एग्जाम पास कर लिया हो। जब आईएएस आप हो जाते हैं, तब जो है आपको कई कार्य करने पड़ते हैं। जब आपका रिकॉर्ड अच्छा होता है, तब जाकर जो है आप किसी जिले के जो है डीएम बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी आप हो जाते हैं। ऐसे नहीं, बिना आईएएस हुए कैसे आप डीएम बनेंगे? तब जाके उस जिले के आप मालिक होते हैं। तो मित्रों, और तब जाके आपके हाथ में पावर हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से उस कार्य को करते हैं। मित्रों, उसी तरह जब आप प्रश्न करते हैं कि ईश्वर को मैं नहीं मानता हूं, दिखाओ, तो मित्रों उसी तरह आपको जो है योग्य बनना है। आपको जो है उसी तरह डिग्रियां प्राप्त करनी है, उस एग्जाम को पास करना है, उस इंटरव्यू को पास करना है, तब जाके आप जो है आईएएस बनते हैं। उसी तरह आप जो है संत बनेंगे, साधु बन जाएंगे, तब ईश्वर को देख लेंगे। आप बिना आईएएस पास हुए नहीं डीएम बन सकते। उसी तरह आप जो है बिना साधु बने, बिना संत बने, आप ईश्वर को नहीं देख सकते। जैसे इस भौतिक जगत का पद पाने के लिए आपको इतने परिश्रम करने की जरूरत है, तो क्या ईश्वर को देखने के लिए आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है?
मित्रों, आपको जो धर्म ग्रंथों में बताया जाता है कि आप इस रूल को फॉलो करेंगे तब जाके जो है आप ईश्वर को देख पाएंगे, तो हम और आप केवल उस बात को सुन लेते हैं, अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। कुछ लोग जो है सुनकर कह देते हैं, करते नहीं। कुछ लोग करते भी हैं, थोड़ा सा पूर्ण रूप से नहीं करते और छोड़ देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये बातें असत्य हैं, ये संभव नहीं कि कोई ईश्वर को देख सकता है। ईश्वर को मानता ही नहीं है, कहता है ये सब अपने आप हो रहा है। मित्रों, क्या आप और हम जैसा बताया गया है वैसा कभी हमने किया है? हमने कभी नहीं किया। हमें जैसा बताया जाता है हम करते ही नहीं हैं। आरोप जो है शास्त्र को लगा देते हैं, महात्माओं को कह देते हैं और ये भी कह देते हैं कि ऐसा है कि आप हमें दिखाइए। कैसे हम दिखाएंगे? कोई आपको कहे कि हमको आईएएस बना दीजिए, तो हम कैसे आईएएस बनाएंगे? हम कहेंगे कि आप जो है 10वीं पास करिए, 12वीं पास करिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए, तब जो है तैयारी करके जो है आप एग्जाम पास करिए, जो आईएएस के एग्जाम होते हैं, जो इंटरव्यू होते हैं, तब जब आईएएस आप पास कर लेंगे तब जो है आपको जो है अच्छी तरह से आपको विभाग मिलेगा। उसमें जब आप कार्य करते रहेंगे तब जाकर आपका प्रमोशन होता है, तो जिले का आप मालिक होते हैं। अगर कोई कहे नहीं मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है, मुझे डायरेक्ट डीएम बना दो, कैसे कोई डीएम बना देगा? वही हाल है। कोई कहता है कि मैं नहीं मानता हूं ईश्वर है, अगर है तो दिखाओ। तो क्या दिखाने के लिए आप ऐसे ही देख लेंगे? आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत करने की जरूरत है, तब जाकर आप जो है उस ईश्वर को देख सकते हैं। हमें साधु बनना होगा, संत बनना होगा। और साधु और संत ऐसा नहीं कि आप जो है दाढ़ी बढ़ा लिए, बड़े बड़े जटा कर लिए तो आप जो है साधु हो गए। बहुत बड़ा चंदन लगा लिए, बाल को जो है छिलवा लिए, दाढ़ी उड़ी साफ करवा लिए और जो है पीला वस्त्र पहन लिए तो आप संत हो गए, आप वैष्णव हो गए। इससे नहीं होगा, इससे ईश्वर नहीं मिलेंगे। आपको जो है मन से साधु बनना होगा। हृदय में जो भी अविद्या के कारण हमारे हृदय में जो दोष बढ़ा हुआ है उसको बाहर निकालना होगा, तब जाके हम साधु बनेंगे। हमें ईश्वर से मिलने के लिए ये डिग्री हासिल करना होगा, हमें जो है संत बनना होगा, साधु बनना होगा। साधु और संत तो बहुत दूर की बात हो गई मित्रों, उससे पहले हमें जो है भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका दास स्वीकार करना होगा। तो उनके चरणों में जाएंगे, उनको बारंबार हाथ विनम्र पूर्वक उनसे यातना करेंगे कि आप जो है हमें उस मार्ग का, उस मार्ग में जाने वाली जो बातें हैं, जो
जो पालन करने योग्य रूल्स हैं उसको आप बताइए। उनके चरणों में बैठकर निवेदन करें कि आप जो है मुझे वह बताने की कृपा करें जिससे ईश्वर का जो है दर्शन हो सके, उनसे हमारा मिलन हो सके, तब जाकर वह वैष्णव या संत आपको धीरे धीरे उस अध्यात्म की तरह आपको मोड़ेंगे। आपके अंदर जो दोष होगा उसे वह गिनाएंगे, बताएंगे। आप जो है अपने अंदर से एक एक दोष को जो है बाहर करिए। आप जो है सत्य रूप हो जाइए। इसके क्या रूल है, क्या नियम है, ये वो महात्मा आपको बताएंगे। तब जाके आप जो है उस ईश्वर को देख पाएंगे या महसूस कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि बातों बातों में ही कोई ईश्वर को देख लेगा। ये हम और आप केवल कहते हैं, करते नहीं, और दोष जो है शास्त्र को देते हैं। धर्म ग्रंथ को जो जानकार हैं उनको झूठ मूठ में हम आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि ये पाखंड है, ये ढोंग है। ऐसा संभव नहीं है मित्रों। क्यों नहीं संभव है? आप कभी किया? आप कभी करते नहीं और झूठ मूठ आरोप जो है दूसरों को लगा देते हैं। आपको ईश्वर को अगर पाना है, आपके अंदर सचमुच लगन है, लालसा है, तो आप जो है उस रूल को फॉलो करिए और निरंतर उस ईश्वर का गुणगान करिए। जो कुछ बताया गया है उसका पालन करें, तब जाके वह ईश्वर मिल जाएंगे। मित्रों, वो कौन सा रूल है, वो कौन सा नियम है, हम अपने चैनल पे इसका वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। मित्रों, अगर जो शास्त्रों में बताया गया है उस रूल के हिसाब से आप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ईश्वर से मिलने की जरूरत नहीं है। समझिए आपको ईश्वर मिल गए हैं। कबीर ने क्या कहा? कबीर दास जी ने क्या कहा कि मन मेरा निर्मल भयो जस गंगा के नीर। मन मेरा निर्मल भयो जस गंगा के नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अरे जब आपका मन निर्मल हो जाएगा, जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा, तो आपको ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है। ईश्वर खुद आपके पीछे भागेंगे। अरे ओ कबीर, अरे रुक जा, कहाँ भागा जा रहा है? अरे तनिक ठहर जा, अरे तुमसे मुझे मिलना है, बहुत दिनों से तुझसे मिलना चाहता हूं, लेकिन तू ठहरता ही नहीं। कबीर रुक जा, रुक जा, आज तुमसे जी भर के बातें करूंगा। अरे जो जो तुम्हारे मन में आए कबीर, वो सब मुझसे पूछ लेना। इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में, ये पूरे संसार के बारे में जो कुछ तू जानता है, जो कुछ मानता है, जो कुछ नहीं भी जानता,
जो कुछ तू नहीं भी मानता वह सब जान जाएगा। जरा तुम ठहरो, कबीर कहाँ जा रहा है। मित्रों, अगर आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, तो ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है। ईश्वर स्वयं आपको खोजते हुए आपके पास आएंगे। भगवान स्वयं आपका माला जपना शुरू कर देंगे, आपको पीछे पीछे चिल्लाते हुए गलियों से गुजरेंगे। मित्रों, तो आप जो आरोप लगाते हैं कि मैं नहीं मानता हूं ईश्वर है, तो आप गलत कहते हैं। आप ईश्वर को देख लेंगे, लेकिन क्या कभी आपने देखने के लिए प्रयास किया? क्या आपके अंदर से बुराइयां खत्म हो गई हैं? क्या आपके अंदर से ईर्ष्या भाव खत्म हो गया है? क्या आप दूसरों को देखते हैं तो क्या जलन नहीं होता? कहीं आप जा रहे हो जिस कार्य के लिए, वह कार्य आपके पड़ोसी ने पहले, आपके जाने से पहले वह जो है पद हासिल कर लेता है, तो क्या आप उससे द्वेष नहीं करते? क्या आपके अंदर आनंद की अनुभूति होती है कि ठीक है, अरे इनका ही हुआ तो क्या है, इनमें और मुझ में क्या भेद है, ये सारे मनुष्य को भगवान ने ही बनाया है, तो इसको ये पद मिल गया या उसको मिल गया या मुझे मिल गया, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये हमें जो है खुशी अनुभूति होती है कि दुख होता है। अगर हमें दुख होता है, हमें ईर्ष्या होता है, हमें क्रोध बढ़ता है, तो समझिए कि हम उस रूल के विरुद्ध हैं। हमें जो है सही मार्ग ढूंढना होगा। अगर हमारा कोई अपमान करे या सम्मान करे, तो हमें विचलित नहीं होना है। अगर विचलित होते हैं तो समझिए हमारा गलत मार्ग है। हम ईश्वर को पा ही नहीं सकते और झूठ मूठ का दिखावा करते हैं कि ईश्वर नहीं मिलते। ये कहने वाली बातें हैं। मैं नहीं मानता हूं ईश्वर है। मित्रों, आप जितनी आसानी से यह बात कह देते हैं कि ईश्वर नहीं है, उतनी परिश्रम से कभी ढूंढने का प्रयास किया? ढूंढने के लिए आपको किसी जंगल में, किसी धर्म स्थल पे नहीं जाना है। आप जो है अपने मन में, अपने हृदय में उनको ढूंढिए, वो मिल जाएंगे। उसी हमारे अंदर जो ईर्ष्या भरा हुआ है, बुराइयां भरी हुई हैं, काम क्रोध मद लोभ का जाल भरा हुआ है, उसको निकालिए। उसी जाल के बीच में ही, अंत में ही वो भगवान भी हैं, लेकिन हमें उससे पहले उस बुराइयों को खींचना होगा, उस गलत आदतों को निकालना होगा। मित्रों, तब जाकर हम उन्हें देख पाएंगे। मित्रों, कोई वस्तु हो और उस वस्तु को कई कई कपड़ों में उसे जो है लपेट दिया गया होगा और कई
बार जो है उस पे जो है घुमा घुमा कर जो है उसको घुमा घुमा कर जो है उस बीच में रख दिया गया होगा, तो क्या आप उसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। उस कपड़े को जो उसमें चपका हुआ है, धीरे धीरे उसको जब निकालेंगे, जब पूरी तरह से वह कपड़ा निकल जाएगा तो हम उस वस्तु को देख सकते हैं। मित्रों, उसी तरह ईश्वर हमसे दूर नहीं है, लेकिन हम जो है इस माया रूपी, इस भौतिक रूपी जगत में जो है झूठ मूठ के ईर्ष्या भर चुके हैं, द्वेष भर चुके हैं, अहंकार कर बैठे हैं। उसी में हमारा ईश्वर जो है उसी बीच में जो है खो गया है। हम जो है ऊपर से ही देखने का प्रयास करते हैं, दिखाई नहीं देता है, और कहते हैं कि यह झूठी बातें हैं, कहने वाली बातें हैं। मित्रों, जिस तरह से आपने जिस वस्तु को जिस कपड़े में लपेट कर रखा था, कपड़े को हटा दिया तो दिखने लगा, उसी तरह ईश्वर भी हमारी आंखों के सामने है, लेकिन इन आंखों पे जो है अहंकार का, अहम का पर्दा जो है लगा हुआ है, इसलिए जो है ईश्वर दिखाई नहीं देते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं आपका जो ये प्रश्न था इसका हल आपको मिल गया होगा। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।